हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये जो 3 + 2 रूट 5 है ये इर्रेशनल है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये इर्रेशनल ही होगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्या रूट 5 है। अब जो रूट 5 हमारे पास प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है, इसलिए रूट 5 क्या होगा, इर्रेशनल होगा। इर्रेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट रहेगा इर्रेशनल, और फिर इर्रेशनल का रैशनल से अगर एडिशन कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इर्रेशनल। तो एक्चुअली अगर हम बात करें बेसिकली तो ये 3 + 2 रूट 5 क्या होगा, इर्रेशनल होगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमें मिल गया है और वो इर्रेशनल रहता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना पड़ेगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या रहता है कि हमें जैसे इसको इर्रेशनल प्रूव करना है तो मैं इसको रैशनल कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं, लेट अस अज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। तो जैसे हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं तो जो भी हमें प्रूव करना है हम उसका अपोजिट कंसीडर करके चलते हैं। अब जैसे कि 3 + 2 रूट 5 अगर रैशनल है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 3 + 2 रूट 5 को हम लिखेंगे क्या, a/b के फॉर्म में, जिसमें a और b क्या है, को प्राइम्स है। a एंड b आर को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। सो A एंड B HCF इज 1। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने कंसीडर किया कि 3 + 2 रूट 5 क्या रैशनल है, तो इस वजह से हम इसको क्या a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें a और b क्या है, को प्राइम्स, मतलब उनका HCF क्या है, 1 है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये रूट 5 है इसको हम सिर्फ छोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी को हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये 3 उस साइड जाएगा, तो ये 2 रूट 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/b। मैं 3 को शिफ्ट कर रहा हूं तो हो जाएगा -3। अब -3 क्या हो जाएगा, -3/1। तो 2 रूट 5 इक्वल्स टू b हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा a - 3b। अब इसका 2 को भी शिफ्ट करना है, तो रूट 5 इक्वल्स टू a - 3b/2 मल्टीप्लीकेशन तो जाएगा डिवीजन में 2b। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अब यहां पर क्या हो रहा है, a, b, 3 और 2 ये सारे क्या रैशनल नंबर्स हैं। अब क्योंकि ये सभी के सभी रैशनल है तो इस वजह से क्या होगा, यहां पर ये जो पूरा का कॉम्बिनेशन, ये जो एक फ्रैक्शन बन रहा है ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन रूट 5 क्या है, इर्रेशनल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है। कन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल, और यहाँ पर इस राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, रैशनल हो रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि रूट 5 क्या है, रैशनल, लेकिन रूट 5 एक्चुअल में क्या है, इर्रेशनल। तो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है। अब इस कन्फ्लिक्ट जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो भी हमने कंसीडर किया था वो गलत कंसीडर किया था, इस वजह से हमें यहाँ पे कन्फ्लिक्ट मिल रहा है। तो जो हमने कंसीडर किया वो गलत है, तो सही कंसीडरेशन क्या होगा कि अगर ये रैशनल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। तो वही अब हम यहाँ पे आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a, b, 3 and 2 आर रैशनल। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, जब a, b, 3 और 2 क्या रैशनल, तो ये पूरा जो है a - 3b/2b, ये भी क्या हो जाएगा, पूरा रैशनल हो जाएगा। लेकिन अगर ये रैशनल हो रहा है तो रूट 5 क्या हो गया, रैशनल हो गया। लेकिन रूट 5 क्या होता है, इर्रेशनल, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस contradicts the fact that root 5 is irrational। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे कि हमने बोल दिया कि ये क्या रैशनल, तो रूट 5 क्या हो रहा है, रैशनल बन रहा है। लेकिन इस वजह से क्या हो रहा है कि एक जो फैक्ट है उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, वो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, और वो फैक्ट क्या कि रूट 5 क्या इर्रेशनल है। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि रूट 5 क्या है, रैशनल, लेकिन रूट 5 एक्चुअल में क्या है, इर्रेशनल। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है यहाँ पे, ये कॉन्ट्रडिक्शन किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमने ये जो एज्यूम किया था वो गलत हमने एज्यूम किया है कि 3 + 2 रूट 5 रैशनल है।
तो हम आगे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इनकरेक्ट एजम्पशन लिया था कि जो 3 + 2√5 रैशनल है। तो यहां पे ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया था वो गलत था कि हमने 3 + 2√5 को रैशनल कंसीडर कर लिया था। सो 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन एक बार में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है और ये क्वेश्चन नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट हमें इर्रेशनल प्रूव करना है वो है 1/√2। तो इसके लिए भी जो हमने प्रीवियसली अभी जो मेथड यूज किया वही मेथड यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो यहां पर हम सबसे पहले मान के चलेंगे कि ये क्या है, रैशनल है। तो हम लिखते हैं लेट अस अज्यूम दैट 1/√2। तो हम मान के चलते हैं कि 1/2 क्या है, रैशनल है। सो लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। अब 1/√2 अगर रैशनल है तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/√2 क्योंकि हम रैशनल मान के चल रहे हैं तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a/b लिखेंगे, जिसमें a और b क्या है, को प्राइम से। a एंड b आर को प्राइम्स। a और b को प्राइम है, इसका मतलब उनका HCF 1 है। ओके, तो यहां पर a और b क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, मतलब ये फ्रैक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब उनका HCF क्या होगा, 1 होगा। अब इसके बाद यहां पर स्टूडेंट्स मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पर सिंपली इसको रेसिप्रोकल करने जा रहा हूं। तो यहां पर लिखूंगा ऑन रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो यहां पे मैं दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर रहा हूं। तो जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो यहां पे क्या मिलेगा, √2 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, b/a। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हम b और a की बात करें तो b और a क्या रैशनल नंबर से, तो यहां पर इस वजह से ये क्या होगा, रैशनल होगा। तो लिखते हैं हम b एंड a आर रैशनल्स। सो b/a is also rational। तो स्टूडेंट्स क्या है कि हमारे पास जो b और a है दोनों क्या रैशनल, इस वजह से b/a क्या होगा, रैशनल होगा। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है कि b/a क्या है, रैशनल है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में √2 है वो क्या आ रहा है, इर्रेशनल। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं कि √2 क्या है, रैशनल, लेकिन एक्चुअल में हम जानते हैं √2 क्या होता है, इर्रेशनल होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, यहाँ पे एक कंफ्लिक्ट आ गया कि इसके अकॉर्डिंग तो √2 क्या हो रहा है, रैशनल, लेकिन एक्चुअली √2 क्या है, इर्रेशनल। तो ये कंफ्लिक्ट क्यों आया, क्योंकि हमने जो एज्यूम्पशन जो यहाँ पे किया है वो क्या गलत है। तो हमारा एजम्पशन अगर ये गलत है तो सही क्या चीज होगा कि अगर ये एजम्पशन गलत है, रैशनल, तो ये करेक्ट क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो इस तरीके से ये इर्रेशनल प्रूव होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √2 is irrational। तो हमारा जो लास्ट स्टेप था उसमें एक जो
फैक्ट है उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि रूट टू क्या है रैशनल, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट क्या है रूट टू क्या है इररेशनल। तो यहाँ पे इस फैक्ट का क्या हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था जो भी हमने लिया था वो क्या है गलत है। तो हम आगे वही लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that 1/√2 is rational। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया क्योंकि हमने जो माना था शुरुआत में कि 1/√2 क्या रैशनल है वो क्या गलत है। ठीक है, तो अब जब ये गलत है तो सही क्या होगा, सो 1/√2 इज इररेशनल। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3 में जो 1 है उसका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेकंड है उसका सॉल्यूशन किस तरीके से रहने वाला है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में ये है सेकंड जिसको हमें इररेशनल प्रूव करना है। हम प्रीवियस वाला सेम एज इट इज मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले मान के चलेंगे लेट 7√5 और यहां पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस assume that 7√5 is rational। तो यहां पे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें प्रूव करना है तो हम इसको उल्टा मानेंगे। तो 7√5 क्योंकि हमें इररेशनल प्रूव करना है तो हम मान के चलेंगे कि 7√5 क्या है रैशनल है। अगर 7√5 रैशनल है तो मतलब कि हम इसको a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें a और b क्या है कोप्राइम्स। सो a और b क्या है कोप्राइम्स। सो their HCF is 1। अगर वो कोप्राइम है जैसे हमने यहाँ पे मान के चला तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होगा 1 होगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में √5 को छोड़ता हूँ और 7 को मैं लेके आता हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा a/7b। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे हम a/b क्या है, a/b यहाँ पे हमारे पास रैशनल है। ठीक है, उसके अपॉन 7 भी ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन में क्या होगा रैशनल होगा। लेकिन हम जानते हैं कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है इररेशनल हो रहा है। लेकिन तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि √5 क्या है रैशनल, लेकिन √5 एक्चुअल में क्या होता है इररेशनल। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गया कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि √5 क्या रैशनल लेकिन √5 क्या होता है इररेशनल। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। तो करेक्ट एजम्पशन और ये बात क्या होगी कि ये जो है इररेशनल। तो हम आगे लिखेंगे कि a/7b are rational। So a/7b is rational। तो यहां पर जब a/7b रैशनल हो गया तो √5 भी यहां पर इसका मतलब क्या हो रहा है रैशनल हो रहा है। लेकिन यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है एक फैक्ट का कि √5 क्या है इररेशनल। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स this contradicts the fact that √5 is irrational। तो यहां पे जो √5 इररेशनल है उस फैक्ट का क्या हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, उसके साथ कंफ्लिक्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे आगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that 7√5 is rational। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने इनकरेक्ट एजम्पशन करा था कि 7√5 क्या है रैशनल। तो इसका मतलब इज
irrational। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेकंड है उसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अगर इतना कर दिया तो ये क्वेश्चन जितने भी मार्क्स को एग्जामिनेशन में आएगा आपका कोई हाफ मार्क भी डिडक्ट नहीं कर पाएगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में जो लास्ट है वो अब हम उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में जो ये लास्ट है 6 + √2 जिसको हमें इर्रेशनल प्रूव करना है, तो हम उसी मेथड का यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। तो 6 + √2 अगर रैशनल है तो 6 + √2 को हम a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 + √2 इक्वल्स टू a/b। a and b आर co-prime, so a and b HCF is 1। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना है, सिर्फ √2 को मुझे छोड़ना लेफ्ट हैंड साइड में, 6 को मैं लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड में। तो √2 इक्वल्स टू a/b - 6। तो ये हो जाएगा √2 इक्वल्स टू b a - 6b। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर a, b और 6 सभी क्या रैशनल है, तो ये जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है ये भी रैशनल होगा। तो इसका मतलब √2 क्या हो रहा है, रैशनल हो रहा है। लेकिन √2 एक्चुअल में क्या है, इर्रेशनल। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे √2 क्या है, रैशनल हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग √2 क्या हो रहा है, रैशनल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में √2 क्या है, इर्रेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एज्यूम किया है वो रॉन्ग है, इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या 6 + √2 इर्रेशनल है। तो आगे हम लिखेंगे a, b and 6 are rational, so a - 6b upon b is rational। अब जब ये रैशनल हो गया तो √2 मतलब इसका क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है एक फैक्ट का, तो हम वो लिखेंगे अब दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √2 is irrational। तो यहां पे एक फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि √2 क्या होता है, इर्रेशनल। तो अब आगे हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption that 6 + √2 is rational। So 6 + √2 is irrational। तो स्टूडेंट देख लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो थर्ड था उसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो रहा है, और साथ में ये चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज 1.3 थी वो भी एंड हो रही है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्रिप्शन जो आप करते हो, एक बटन पे जो क्लिक करते हो, उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर एंड बाय।